अमरीकी करेंसी पाकिस्तानी रुपए को बुरी तरह धो रही है। डॉलर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि रुपया बेचारा हलकान नजर आ रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क पर कर्जों का बोझ भी बढ़ता है। 1947 से लेकर अब तक डॉलर की कीमत में इजाफा होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद वर्षों में डॉलर की कीमत की लंबी छलांगों ने पाकिस्तानी मईशत को हिला कर रख दिया है। नुक्ता में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस वजीर आजम के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत में कितना इजाफा हुआ और इस इजाफे से मुल्क पर कर्जों का कितना बोझ बढ़ा। नाज़रीन, 1947 में डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। पाकिस्तान मसाइल में घिरा था, मगर डॉलर की कीमत में पहली बार इजाफा 1955 में हुआ। डॉलर की कीमत 60 पैसे बढ़कर 3 रुपए 91 पैसे हो गई। साल 1955 के बाद चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहम्मद इस्माइल चंद्रीगर, मलिक फेरोज खान नून और नूरुल अमीन आए, मगर डॉलर कंट्रोल में न आया। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर बने और 1972 में डॉलर ने बड़ी छलांग लगाई। डॉलर 6 रुपए 25 पैसे बढ़कर 10 रुपए 16 पैसे का हो गया। फिर डॉलर मजबूत से मजबूत तर होता गया और रुपया कमजोर से कमजोर तर, यहां तक कि 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बतौर वजीर आजम हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर जनरल ज़ियाउल हक आए, मगर डॉलर की कदर ना रोक सके। ज़िया के दौर में डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ। 1985 से 1988 के दौरान मोहम्मद खान जुनेजो तकरीबन 3 साल तक वजीर आजम रहे, मगर वो भी डॉलर की रफ्तार कम ना कर पाए और डॉलर 10 रुपए से बढ़कर 18 रुपए तक जा पहुंचा। साल 1988 से 1990 के दौरान बेनजीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत था, जब डॉलर की कदर में 3 रुपए 71 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर 21 रुपए 71 पैसे तक पहुंच गया। नवाज शरीफ के पहले दौर में डॉलर की कीमत में तकरीबन 6 रुपए इजाफा हुआ। 1991 से 1993 तक डॉलर 28 रुपए 11 पैसे का हो गया। बेनजीर भुट्टो दूसरी बार इक़्तिदार में आई तो डॉलर की कीमत 5.5 रुपए बढ़ गई। साल 1994 से 1996 तक अमरीकी करेंसी की कीमत 36 रुपए 8 पैसे हो गई। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में डॉलर की कीमत में तकरीबन 15 रुपए इजाफा हुआ। 1997 से 1999 तक डॉलर निस्फ सेंचुरी अबूर करके 51 रुपए 72 पैसे तक जा पहुंचा। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। 15 नवंबर 2009 को परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से रुखसती के वक्त डॉलर 61 रुपए 18 पैसे पर था। परवेज मुशर्रफ दौर में डॉलर की कदर में 9 रुपए 46 पैसे इजाफा हुआ। 24 मार्च 2009 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो डॉलर 62 रुपए 22 पैसे पर था। 24 मार्च 2013 को पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार खत्म हुआ तो डॉलर 98 रुपए 22 पैसे पर था। पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में डॉलर की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून 5 जून 2013 को इक़्तिदार में आई तो डॉलर की कदर 98 रुपए 51 पैसे पर पहुंच चुकी थी। 1 जून 2018 को मुस्लिम लीग की हुकूमत इक़्तिदार से रुखसत हुई तो डॉलर 115 रुपए 68 पैसे पर था। मुस्लिम लीग नून के दौर में डॉलर की कदर 17 रुपए 17 पैसे बढ़ी। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर की कदर 124 रुपए 4 पैसे तक पहुंच गई थी। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। उस वक्त डॉलर 184 रुपए 68 पैसे पर था। इमरान खान हुकूमत में डॉलर की कदर में 60 रुपए 64 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और उनके दौरे हुकूमत में डॉलर की कदर 182 रुपए 92 पैसे थी। जून 2022 में डॉलर की कदर 201 रुपए 52 पैसे हो गई। फिर डॉलर की कीमत को ऐसे पर लगे कि बढ़ते बढ़ते अगस्त तक यह कीमत 241 रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के महज 4 माह में डॉलर की कीमत में
₹57 का इजाफा हुआ। 2018 से 2022 तक 4 साल डॉलर की कीमत में सबसे हैरानकुन ₹115 का इजाफा देखा गया। क्या लंबी छलांग, क्या उड़ान, ऐसा लगा कि डॉलर रॉकेट की तरह गया। अदाद शुमार का जायजा लें तो 1947 में क़याम पाकिस्तान से 2018 तक 71 साल में डॉलर की कीमत में ₹112.37 इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 4 साल 2018 से 2022 तक डॉलर की कीमत ने ₹115 की ऊंची उड़ान भरी, जो पाकिस्तानी तारीख का तेज तरीन इजाफा है। इक्तिसादी सर्वे 2020-21 के मुताबिक 1970 में पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज सिर्फ ₹30 अरब था। इसके बाद भुट्टो दौर हुकूमत के खात्मे पर 1977 में मजमूई कर्ज 97 अरब हो गया। 1988 में साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार से खात्मे के वक्त मुल्क का मजमूई कर्ज 523 अरब तक पहुंच गया। गोया इनके दौर में कर्जों में 426 अरब रुपए इजाफा हुआ था। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। जब अगस्त 1990 में उनकी हुकूमत बरतरफ हुई तो उस वक्त मुल्क का मजमूई कर्ज 711 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। उनके दौर में कर्ज में 188 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए और जब उनकी हुकूमत जुलाई 1993 में ख़त्म हुई तो उस वक्त मजमूई कर्ज 1135 अरब यानी 1.1 ट्रिलियन रुपए हो गया। गोया उनके दौर में कर्ज में 422 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का हुकूमत नवंबर 1996 में ख़त्म हुई तो मुल्क का मजमूई कर्ज 1704 अरब रुपए था यानी 1.7 ट्रिलियन, जिसका मतलब है इनके दौर में मुल्क का कर्ज 569 अरब रुपए बढ़ गया। 1996 में नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत शुरू हुआ और जब अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ के नफाज के जरिए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत खत्म की तो मुल्क का मजमूई कर्ज 2946 अरब रुपए तक पहुंच गया था। गोया नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार में कर्ज में 1242 अरब रुपए यानी 1 ट्रिलियन से भी जायद का खतीर इजाफा हुआ। इसके बाद मुशर्रफ ने बिलवास्ता या बिला वास्ता हुकूमत की और जब इक़्तिदार का सूरज 2008 में गुरूब हुआ पाकिस्तान का कर्ज 6127 अरब या 6 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। गोया उनके उरूज के दिनों में पाकिस्तान पर 3181 अरब या 3 ट्रिलियन रुपए का मजीद कर्ज का बोझ पड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ, जिसका खात्मा 2013 में हुआ तो मुल्क का कर्ज 14.2 ट्रिलियन रुपए हो चुका था, जिसका मतलब है कि इस दौर में कर्ज में 8 ट्रिलियन से जायद का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 2013 से 2018 तक कायम रही। इसके दौरान मुल्क का कर्ज 14.2 से 24.9 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसका मतलब है कि इस दौर में 10 ट्रिलियन से जायद का कर्ज लिया गया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।